मैंने भी किया, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सेवा करते रहते हैं ना, तो ऐसी अनुभूति देता है, जिसकी सेवा करते वही देता है, कि हमारा वो अहंकार चूर चूर हो जाता है। एक छात्रावास चल रहा है, वनवासी लोगों का छात्रावास। वहां पर एक जंगल में, गांव में रहने वाला एक वनवासी बालक आ गया। वो केवल अपना हस्ताक्षर कर सकता था और उसको अक्षर ज्ञान नहीं था। और घर में थोड़ी बहुत खेती थी, परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, वो था, और कोई था नहीं। थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसमें चल जाता था। लेकिन थोड़ा और, क्योंकि जमीन होने के कारण चावल तो मिल जाता था, सब्जी वब्जी उगा लेते थे। जंगल में रहते तो जंगल में भी बहुत कुछ मिलता है, परंतु कभी कुछ लाना है, नमक लाना है वगैरह, तो पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। उसके लिए कुछ छोटी मोटी नौकरी मैं कर लूँगा, ऐसा सोच के वो आया था ब्लॉक केंद्र पर, नौकरी ढूंढ रहा। अब जिसको अपना हस्ताक्षर छोड़ के कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं, उसको क्या नौकरी मिलने वाली है? वो आया, उसके परिचित छात्रावास में एक बालक पढ़ रहा था, उसके परिचय से छात्रावास में रुका, 3 दिन घूमा, कुछ नहीं मिला। 3 दिन के बाद वो हमारे अधीक्षक के पास आया और उसने कहा कि मैं तो नौकरी वोकरी मिली नहीं, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ, यहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है, यहाँ पानी भरना पड़ता है कुएं से, यहाँ भोजन बनाना पड़ता है, आप ये काम मुझे दो, मुझे वेतन दो, मैं ये काम करूँगा। घर में हमारी माता जी है, बूढ़ी है लेकिन थकी नहीं है, तो हमारी छोटी सी जमीन है, आधा एकड़ होगी, वो देख लेगी, उसको मैं ये पैसे भेजते रहूँगा और कुछ बचत वचत भी करूँगा, तो आड़े वक्त में आधार के लिए हो जाएगा। तो हमारे छात्रावास अधीक्षक ने कहा कि देखो भाई, हम भी लोगों से मांग कर सेवा करने वाले लोग हैं, तो हमको देने के लिए हमारे पास ज़्यादा नहीं, तुमको तो कोई नौकरी छोटी भी मिल जाए, 100-200 रुपया कुछ महीना ऐसे मिल जाए, हम यहाँ 30 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती, तो आप वही दे दो मुझे, ऐसा करो 4 महीने का एक साथ दो। और वो रह गया। तो ठीक है। बीच में एक बार हमारे विभाग प्रचारक जी आए, तो वो थे वहाँ 2-3 दिन, तो इसने परिचय करा लिया, पूछा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया विभाग केंद्र का नाम। तो बोले अच्छा, शहर से। आप कितने पढ़े हैं? तो तुम कितने पढ़े हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं तो, अब पढ़ा नहीं है उसको क्या बताना, डिग्री भी क्या समझ में आएगी। उन्होंने कहा मैं 22वीं पढ़ा हूँ, 22वीं, क्योंकि वो MCOM LLB है। तो ठीक है, 22वीं। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, 22वीं पढ़े तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। तो उन्होंने कहा पैसा नहीं कमाता, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, तो इस काम के कितने मिलते हैं आप? उन्होंने कहा भाई मैं प्रचारक हूँ, पैसे वैसे लेता नहीं हूँ। तो आपका घर कैसे चलता है? तो मेरा घर नहीं है, माता पिता वगैरह है, भाई है, उनकी घर गृहस्थी, मैंने विवाह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये काम करना है इसलिए। ये काम क्यों कर रहे हैं आप बिना कुछ पैसे के? तो कहा देखो ये अपना समाज है, उसके लिए काम करना। उस प्रचारक ने मुझे बताया कि ऐसा उसको बताया, तो वो सोचने लगा, तो मुझे बड़ा आनंद लगा कि कहीं ना कहीं अपने त्याग की कोई कदर है। और मैं ऐसा करता हूँ तो लोग सोचते हैं मेरे जीवन को देखकर ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा मन में आ गया उनके। दूसरे दिन ये बालक छात्रावास अधीक्षक के पास गया और उनको कहा कि वो मेरा पैसा जो है, तो कहा देखो 2 महीने हुए, 60 रुपये अब तुम ले लो। छात्रावास अधीक्षक ने समझा, उब गया, ये 30 रुपये में क्या करेगा, छोड़ना चाहता है, तो उन्होंने 60 रुपये ले लो और जाओ। उसने नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा एक गुस्सा हो गया, तो मैंने पहले ही बताया था 30 रुपया देंगे महीने का, पहले ही समझाया था तुमको ये बहुत कम है, अब हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे।
थोड़े नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे से यहाँ रहकर यही काम करूँगा। तो नहीं कि ये कैसे करोगे तुम? उसने कहा तो क्या हुआ, ये 22वीं पढ़ी है और समाज का काम कुछ ये भी न करते। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे ही अपने भाई मित्र यहाँ सब पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा काम, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इनके लिए समय दे सकता हूँ। 15 साल पूर्णकालिक रहा हो, बाद में उसको अपना घर चलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए ड्राइविंग वगैरह सिखा कर, बाकी पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं थी, तो उसकी नौकरी वगैरह ढूंढ कर उसको स्थापित कर दिया हम लोगों ने। लेकिन उस प्रचारक ने हमको कहा कि जब पहले बात की तब मुझे लगा कि चलो, लेकिन दूसरे दिन मैंने सोचा कि हम तो खाते पीते घर के, पढ़े लिखे, विचार कर सकने वाले, बहुत बौद्धिक पी कर और हम ऐसे तैयार हो गए और फिर जीवन दिया, इसको तो कुछ भी नहीं मिला। ये एक रात में उसने तय कर लिया कि देश के लिए करेंगे। ये अपने उस अंग की महत्ता है जो पीछे है, जो कभी कभी हम कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो। वो सिखाता है हमको कि यहां बैठे हुए प्रत्येक सेवा कार्यकर्ता का अनुभव है। इसलिए ये सहज सेवा, उसमें संकल्प जुड़ जाता है, देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है। लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं।